नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग जानते हैं सुबह का यह 10 बजे का सेशन करेंट अफेयर्स का सेशन होता है, न्यूज़पेपर का सेशन होता है। तो उस करेंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के बनना क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं पहुंच चुका हूं। आप सभी लोग अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो नए लोग आए हैं वह सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के करेंट अफेयर सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और पहला जो मुख्य खबर है वह है सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है सेबी ने। तो याद रखना है सेबी के अगले कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होंगे, तो जीपी गर्ग साहब होंगे। यह है सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि वह अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। आप जानते हैं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहते हैं, यह है शेयर बाजारों में लोगों के ग्राहकों के हितों का ख्याल रखती है। तो सेबी के नए महानिदेशक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जीपी गर्ग। आगे अगर बात करें तो गुजरात के भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। यह याद रखें, गुजरात के भादभूत परियोजना की शुरुआत की गई है भरूच शहर में। गुजरात के भरूच शहर में भादभूत परियोजना की शुरुआत की गई है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसका विरोध भी हुआ था, स्थानीय मछुआरों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, खास करके हिल्सा मछली के पकड़ने के पैटर्न प्रभावित होने की संभावना थी। लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी दे दी गई है, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध दे दिया गया है। तो याद रखिए, गुजरात के भरूच में भादभूत परियोजना की शुरुआत के लिए अनुबंध प्रदान किया है गुजरात सरकार ने। आगे अगर बात करें तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, यह नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल की यह सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है, नाम है उसका अरुण 3, जिसमें अब सहायता भारत करेगा। यह है अरुण 3 जो नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। अब इस विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत सहायता करेगा। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। नेपाल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना का नाम क्या है, तो अरुण 3 है। और इसमें किस देश के द्वारा मदद किया जाएगा, तो अपने भारत देश के द्वारा इसमें मदद की जाएगी। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है, यह है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नेपाल का। आगे अगर बात करें तो खुदरा भुगतान प्रणालियों के परिचालन के नियम जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को अखिल भारतीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए एक इकाई स्थापित परिचालित करने के नियम जारी किए और काम करने की इच्छुक कंपनियों से 26 फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह इकाई अपने नाम के तहत खुदरा बाजार में विभिन्न प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन का काम करेगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुदरा भुगतान प्रणालियों के परिचालन के नियम जारी किए हैं, इसे आप याद रखें। अगली अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए अब यूपी में नई नीति होगी। यूपी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र तक सिमटे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार देना चाहती है, जिसके तहत 2017 की पुरानी नीति को बदलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जल्द से जल्द उद्योग लगाने की भी मंजूरी दी जाएगी। तो यह एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से है। यह याद रखें, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। आगे अगर बात करें तो निर्वाचन ने अशोक लवासा जो निर्वाचन आयुक्त के पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है अशोक लवासा ने। यह है अब एशियाई विकास बैंक के निदेशक के रूप में काम करने के लिए यहाँ से यह है इस्तीफा दिए हैं। तो यह याद रखना, अशोक लवासा चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिए हैं।
आगे अगर बात करें तो रोहित शर्मा को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है। साथ ही 4 अन्य लोगों को भी देने की घोषणा की गई है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है। और इससे पहले क्रिकेट के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। आगे अगर बात करें तो एशियाई विकास बैंक ADB, जिसका मुख्यालय मनीला में आप जानते हैं, ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस की मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक आप याद रखें ADB का मुख्यालय मनीला में है, ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए का फाइनेंस की मंजूरी दी है। अगर आगे बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड वही सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक GP गर्ग को बनाया है। रोहित शर्मा हो गए ओकेल के नए ब्रांड एम्बेसडर। आप जानते हैं यह ओकेल जो होता है यह अमेरिकी चश्मे की एक ब्रांड है और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। साथ ही दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली पुलिस से अपने पुलिस के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता MOU पर साइन किया है, समझौता किया है। आगे अगर बात करें तो इंग्लैंड ने विश्व कप विजेता यह है लॉरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। लॉरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। यह महिला क्रिकेट से जुड़ी हुई यह है खिलाड़ी रही हैं और विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ी रही हैं। तो लॉरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, यह याद रखें। रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का किया शुभारंभ। रेलवे ने रेलवे की सुरक्षा की देखरेख के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की है, यह भी एक बड़े खबर के रूप में याद रखें। आगे अगर बात करें तो हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट वेडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए लॉन्च की मोबाइल ऐप। यह है हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट वेडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए लॉन्च की मोबाइल ऐप। कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया है। यह रसेल किर्श एक बड़े कंप्यूटर वैज्ञानिक जाने जाते थे, इनका निधन हो गया है। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो यह भी वह करंट के रूप में आप याद रखें। वहीं फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ एक अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर साइन किया है। आगे बात करें तो IIT मद्रास ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। मद्रास IIT ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल बचत खाता, फिनो पेमेंट्स बैंक याद रखें ने बचत खाता यह है लॉन्च किया है जन बचत खाता नाम से यह नया डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। कौन किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। ड्रीम 11 ने हासिल किया IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। तो यह है इस बार सीजन के लिए यह ड्रीम 11 IPL का यह है टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा। आगे अगर बात करें तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप जानते हैं विश्व यह है मानवता दिवस जो है ह्यूमनिटी डे, यह मानवों की देखभाल करने व विभिन्न संस्थाओं को दी जाती है। इसकी शुरुआत जो हुई है वह है 2009 से हुई है। तो यह 19 अगस्त को मनाया जाता है, हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में इतनी कुछ प्रमुख बातें आपके लिए थी। अगर बात हम लोग पेपर की कर लेते हैं, एक नज़र हम लोग पेपर पर भी जो देते हैं, तो आज के कुछ प्रमुख खबरों को एक बार देख लिया जाए। प्रमुख खबरों की अगर बात की जाए तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय जागरण के प्रथम पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CBI ही करेगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत की न्याय के लिए पूरे देश
के लोग लगे हुए हैं। पूरे देश से यह मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। यह है कातिलों का वह है दोषियों का पता लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह एक बड़ा फैसला दिया गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख बातें जो बताई, उसमें कहा पटना पुलिस के एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई के देने के निर्णय पर लगाई मुहर। सुशांत के मौत के संबंध में अगर कोई और मामला दर्ज हो तो उसकी भी जांच करे सीबीआई करेगी। कोर्ट ने कहा सच सामने आने से दिग्वंत आत्मा को भी शांति मिलेगी। सत्यमेव जयते। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों के इस्तेमाल कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो यह एक बड़ी खबर है। सुशांत प्रकरण की निष्पक्ष, स्वच्छ और सक्षम जांच समय की मांग है। जांच का जो नतीजा आएगा वही शिकायतकर्ता के लिए न्याय का पैमाना होगा। तो यह एक बड़ी खबर है। इससे न्याय की आशा की जा सकती है। यह है उनकी किस परिस्थितियों में मौत हुई, क्या हुई, यह सारा प्रकरण है वह क्लियर आना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक बड़ा खबर है। सरकारी भर्तियों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। ग्रुप बी और सी के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी कराएगी इम्तिहान। तो यह एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। राज्यों के भर्ती बोर्ड एवं निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है। इससे यह एक देश एक परीक्षा के कॉन्सेप्ट पर यह सरकार के द्वारा लाया गया है। इससे वह स्टूडेंट को फ़ायदे होंगे। जो समय बचेगा उनका, अलग अलग एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था अलग अलग जगहों पर, पैसे आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। तो यह है एक बड़ा वह फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। इसकी कुछ प्रमुख बातों को अगर बात की जाए तो सीईटी की अहम खूबियाँ क्या होगी। यह राष्ट्रीय एजेंसी साल में 2 बार करेगी सीईटी का आयोजन, यानी 2 बार यह एंट्रेंस लिया जाएगा जिसमें आपको पास करना होगा और उसके बाद आप संबंधित एग्जामों के मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यह कार्ड एक बार पास करने के बाद कई सालों तक यह चलता रहेगा। आप अगर पास नहीं करते हैं तो बार बार यह एग्ज़ाम देकर के पास कर सकते हैं। हालांकि साल में 2 बार यह इसका एग्ज़ाम होगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा में मेरिट लिस्ट सब अब ऑनलाइन होगी। 12 भाषाओं में दिया जाएगा सीईटी में शामिल होने का विकल्प। 12 भाषाओं में से किसी भी भाषा में क्वेश्चन पेपर की आप मांग कर सकते हैं। 10वीं 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट होगा। यानी जो पहले भी हो रहा था, अगर एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात कर ले, सीजीएल की बात कर ले, अलग अलग जो हो रहा था, तो उसी तरह से यह होगा। यह एजेंसी एक ही होगी, वह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA जो कहलाएगा वह एक ही होगी, जो सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। मानक पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। तो वही सारा चीज़ होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं तरह के सारे चीज़ों को यह लाया गया है। सुरक्षा के उच्च मापदंड अपनाए जाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद मिलेगा नतीजा। तो यह एक बड़ा खबर है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी सभी अभ्यर्थियों को एक जैसी पात्रता शर्तों होने के बावजूद भी अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। इससे अभ्यर्थियों पर परीक्षा शुल्क से लेकर अन्य कई खर्चों का दबाव पड़ता था। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आना जाना भी बड़ी चुनौती होती थी। हर परीक्षा में 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। सीईटी से अभ्यर्थियों को एवं सरकारी विभागों का खर्च भी कम होगा और व्यवस्था आसान होगी। तो यह है एक बड़ी खबर है। मोदी जी का इस पर है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह स्टेटमेंट आया। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए आशीर्वाद साबित होगी। सीईटी के माध्यम से कई परीक्षाओं की जरूरत खत्म होगी और कीमती समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यह एक बड़ी खबर है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां हटाई जाएंगी। अन्य खबरों की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर में स्थिति समान हुआ है उस आधार पर सरकार यह तय करती है या गृह मंत्रालय तय करती है और वहां से कंपनियों को बुलाने की बात हो रही है। ट्विटर पर विवाद के बाद थरूर एवं निशिकांत दुबे ने दिए एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। दिल्ली में आज से खुलेंगे होटल, साप्ताहिक बाजार भी शुरू होंगे। नौसेना की तैयारियों पर पूरा भरोसा है। गृह यह है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है। कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगी फेसबुक विवाद से पीछा छुड़ाना। मध्य प्रदेश के जेल मुख्यालय में आईजी के एक पद पर 3 एडीजी थे। माथत बोले 2 को हटाओ। विधायक इरफान को पुलिस की क्लीन चिट कोर्ट में तलब। अतीत के सहारे कार्यकर्ताओं को जोड़े रहने की कोशिश में कांग्रेस। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बंगाल पुलिस का छापा। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे मामले में जांच आयोग के खिलाफ याचिका खारिज की। सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने का कानूनी रास्ता तलाश रही है मध्य प्रदेश सरकार। कल भी जैसा मैंने बताया था, यह है नीति जो है वह है
अच्छी नहीं है। हर राज्यों में यह है बच्चों को मौका मिलना चाहिए। कंपटीशन, एक स्वस्थ कंपटीशन के सहारे वह है एक अच्छे स्टूडेंट को वह शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। जो यह सरकारें कर रही हैं कहीं ना कहीं यह है गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के साथ यह अन्याय है। आगे, अदालत में सरकार की दलील पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चला सियासी दाव। लद्दाख में 2 नए जिले उठने की वह लगी आवाज़। नए जिले बनाने की बात हो रही है। जल भराव और ट्रैफिक सिग्नल खराब होने से लग रहा जाम। यह दिल्ली से खबर है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनी महाजाम जैसी स्थिति। ऑटो पे ऐप से स्वतः रिचार्ज होगा मेट्रो का स्मार्ट कार्ड। यूट्यूब के जरिए संचालित होगी शारीरिक गतिविधियाँ। तनाव दूर करने के लिए करने पर फिर भारत और चीन के बीच वार्ता होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अफसरों की आज बैठक संभव है। झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज। कोश्यारी ने गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। कोरोना के 4.5 महीने के दौरान ही मनरेगा ने तोड़ा रिकॉर्ड, यानी इसमें अच्छी काम मिल रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर अब आम लोगों तक जाएगी सरकार। मणिपुर के 5 पूर्व कांग्रेस विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। आज जदयू में शामिल होंगे लालू के समधी चंद्रिका राय। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो, इस बात को लेकर के स्टेटमेंट आया है। सुशांत मामले की निष्पक्ष जांच से कयासों पर लगेगा विराम। सही साबित हुआ बिहार सरकार का स्टैंड। तो यह है सुशांत सिंह राजपूत से वह है सीबीआई को जांच जो दिया गया उससे संबंधित मामले हैं। जांच करने मुंबई गई पटना पुलिस ने 10 दिनों तक झेली थी फजीहत। शीर्ष अदालत का फैसला राजपूत परिवार और प्रशंसकों की यह जीत है। नीतीश राणे ने कहा अब बेबी पेंगुइन तो गयो। लगता है दादा शरद पवार को कौड़ी भर भी महत्व नहीं दे पा रहे पार्थ। तो उन्हीं से संबंधित है। भारत में कोरोना की बात करें तो चरम के करीब पहुंचे कोरोना के मामले। एसबीआई के अनुसार 75% रिकवरी रेट है चरम का मानक। देश में आंकड़ा 73% तक पहुंच चुका है। मृत्यु दर भी लगातार घट रहा है, लेकिन उसे 1% से नीचे लाने की बातें चल रही हैं। 24 घंटे में 64,000 से अधिक नए केस आए हैं। रिकॉर्ड 1092 मौतें हुई हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र तैयार नहीं। पूजा की थाली में तुलसी और गुलोय, पंडित जी को दक्षिणा में सैनिटाइजर। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। बिजनेस की अगर बात करें तो डिस्कॉम की माली हालत सुधारने की शुरू हुई एक और कोशिश। सोने की मांग में कमी नहीं, जुलाई में 4% बढ़ी। तो यह है 2 वर्षों बाद गन्ना किसानों को राहत। रिलायंस रिटेल ने किया नेटमेड्रस का अधिग्रहण। 3 और एयरपोर्ट के निजीकरण के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखी गई। अगर यह है पर्यावरण से बात की जाए तो रासायनिक छिड़काव से बढ़ता जोखिम, हानिकारक साबित हो रहे हैं मच्छर भगाने के उपाय। लाल गलियारे में नई करवट लेता दंडकारण्य का जंगल आप जो जानते हैं, वहाँ पढ़ाई वह है जो माओवादियों के हमले का हमेशा शिकार होता रहता है। वहाँ बच्चे की पढ़ाई को लेकर के एक नई उत्साह देखी जा रही है। उसे लेकर के एक लेख दिया गया है। चेतावनी देती प्राकृतिक आपदाएं जो लगातार आ रही है उस पर यह एक लेख दिया गया है। अगर एडिटोरियल की बात की जाए तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो बनाई गई है उसी से संबंधित बातें बताई गई है। लेख में प्रदीप सिंह का मोदी की रणनीति समझने में नाकाम विरोधी रहे, इसको लेकर के एक लेख दिया गया है। आत्मनिर्भरता हासिल करने के उपाय को लेकर के यह बद्री नारायण का एक लेख आया है। ऊर्जा के अंतर्गत जीवन का गणित बताया गया है। लेख है उचित निर्णय, राज्य सरकार की बातें दी गई हैं। नकली नोटों की बढ़ती समस्या को लेकर के एक लेख आया है। पन्ना जा रही निजी बस का 34 यात्रियों सहित अपहरण कर लिया गया है। गुरुग्राम से चली थी बस, ट्रेवल कंपनी की खाली बस इटावा के एक ढाबे से बरामद। बताया जा रहा है फाइनेंस से जुड़ा है विवाद। दरोगा बोला 3 तलाक कानून में क्या रखा है सराय की मानो। शौहर कभी झगड़ता नहीं, घुटन कर रही महसूस, इसलिए चाहिए तलाक। पंडित जसराज जी का आज मुंबई में अंतिम होगा संस्कार। टिड्डियों से बचाई खेती, सक्रिय उपायों से बड़ा नुकसान नहीं। प्रकाश पर्व पर जगमगाए हरमिंदर साहब। जैसा कि आप जानते हैं एक फ़ोटो के साथ दिया गया है। सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 416वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार को अमृतसर स्थित
गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यह है गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश वर्ष 1604 में मनाया गया था और यह 416वां प्रकाश वर्ष इस बार है। रामलीला के बृहद आयोजन से सुसज्जित होगी रामनगरी। फ्रेंच सहित 5 भाषाओं अयोध्या मंदिर ट्रस्ट काम करेगी, 5 भाषाओं में होगी अयोध्या मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट। हरतालिका तीज कल घर घर विराजेंगे शिव और पार्वती, निर्जला उपवास रहकर सुहागने करेंगे शिव पार्वती का पूजा। शिवालयों में सजेगा फूलहरा, रात भर होगा पूजा पाठ और भजन कीर्तन। यह उपवास से क्या यह इसके साइंटिफिक कारण है उसे भी लेकर के यह है बताया गया है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। चिंताओं के बीच मुक्तिदाताओं का सम्मान, तस्वीर में नजर आने महिला एसपी नहीं। कोलकाता में मरीज के गले से निकला 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर, यह कुछ स्थानीय खबर हैं। चोखे दाम से हिमाचल प्रदेश का सेव बागवान मालमाल। यह है सेव, आप जानते हैं सेव के बड़े पैदावार में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आगे हैं। यहाँ अच्छा फसल हुआ है जिससे वहाँ के बागान मालिक, बागान में काम करने वाले को अच्छी पूंजी मिल पाएगी। अमेरिका की अगर बात करें तो जो बिडेन राष्ट्रपति नामित हो गए हैं। या डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज इन्हें अपना प्रतिनिधि घोषित किया। आप जानते हैं अमेरिका में 2 बड़ी पार्टियां काम करती है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी की अभी सरकार है जहां डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, और नवंबर में जो चुनाव होने वाला है उसमें यह है डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से जो बिडेन राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, जबकि रिपब्लिक पार्टी के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का एक स्टेटमेंट आया है, ट्रंप के लिए राष्ट्रपति का मतलब टीवी देखना, सोशल मीडिया पर गाली देना। हिंदुओं को लुभाने में लगे हैं ट्रंप और बिडेन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तक डाक सेवा में किए गए बदलाव स्थगित। अमेरिका और चीन ईरानों की संख्या दोगुना करने पर सहमत। पूरे दक्षिण कोरिया में संक्रमण फैलने की चेतावनी। कोरोना वैक्सीन में अमीरों को न मिले वरीयता, पोप फ्रांसिस का स्टेटमेंट आया है। नौकाओं का बाजार देकर एक फ़ोटो दिया गया है। यह बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश में यह लगभग 700 नदियां हैं और उसमें जो उफान आता है, नदियों में पानी बढ़ता है, तो यहाँ छोटे छोटी नौकाएँ ही यह है परिवहन के साधन के रूप में काम करती है। उसी को लेकर के यह है फोटो दिया गया है, सहित बातें बताई गई हैं। सशस्त्र विद्रोह के बाद माली के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। इजराइल से दूर रहेगा पाक, चीन सच्चा दोस्त, यह इमरान साहब का एक स्टेटमेंट आया है। चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा पीएसजी, धोनी को विदाई मैच खेलने का मिल सकता है मौका। यह है बीसीसीआई विचार कर रही है। लंगोट बेचकर बिटिया को बना दिया पहलवान, बोर्ड ने ठुकराई ड्रीम 11 की पेशकश। वह अगले सीजन में भी वह रहने की बात बताया जा रहा था, उसे लेकर के है। मेरा ध्यान सिर्फ नई शुरुआत पर नरसिंह। पूर्व भारतीय गोलकीपर भास्कर मैती का निधन। प्रवर्तन निदेशालय ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के मेला प्रांगण में तोड़फोड़ की जांच की शुरुआत की। तो यह है झारखंड में खरसावां राजघराने के राजा प्रदीप सिंह चंद्र सिंह देव का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह अर्थव्यवस्था से ही बातें करें और पर्यावरण से बातें करें तो अनुमान से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को बिगाड़ेगा जलवायु परिवर्तन। नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध प्रपात का पर बना व्यू पॉइंट। सर्दी आम सर्दी जुकाम से अलग है। कोरोना में स्वाद और गंध का नहीं पता चलता है। डेंगू और चिकनगुनिया से छुटकारा दिलाने के लिए पड़ रहे मच्छरों का दिमाग। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी। मोइंदर अमरनाथ की गंभीरता लाना सबसे बड़ी चुनौती। साकिब यह हैं जो वर्ल्ड कप जीतने पर आधारित फिल्म 83 आ रही है, उसी से लेकर के यह खबर है। तो यह आज के जो कुछ प्रमुख है करेंट अफेयर्स और यह पेपर था। आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ लें, सुन लें, समझ लें और कॉपी पर नोट कर लें ताकि आने वाले एग्जामों में आपके लिए सहूलियत रहे। यह है बिहार एसआई का वैकेंसी, यूपी एसआई का वैकेंसी जो आया हुआ है। आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सब में यह करेंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण का काम करेगा। तो यह करेंट अफेयर्स के सेशन को ज़रूर इंजॉय करें, इसे देखें और नोट कर लें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।